एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? द यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एक एटम होता है, उसके अंदर क्या पार्ट प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। हम ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर होता है। वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है बेटा जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड। ठीक है, ये बराबर होगा किसके? आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो एटॉमिक नंबर क्या है बेटा हमारे पास? ठीक है, एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जेड से। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जेड किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। उसके बाद क्या होता है बेटा? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा? द इलेक्ट्रॉन आर ऑफ नेग्लिजिबल मास। ठीक है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है? नेग्लिजिबल मास। तो द एंटायर मास ऑफ द एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो एटम का मास तो क्या कह दिया भाई? ना के बराबर है। तो बच गए कौन एटम के अंदर फिर? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब जो मास होगा एटम के अंदर वो मेनली किसका होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। द पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, एंड आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस। तो जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उन्हीं को हम कॉमनली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होंगे एटम के अंदर उसको हम क्या कहेंगे? मास नंबर। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे एटम के अंदर उनको हम क्या कहेंगे? मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। ठीक है, मास नंबर का सिंबल क्या है? उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं हमारे पास? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन। सम होता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, दोनों का सम। द सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज नोन एज द मास नंबर। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मास नंबर। किस किस का सम? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को ही हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के सम को ही हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का सिंबल क्या होगा बेटा? तो एक्स। ठीक है, कोई मान लो क्या है? कैपिटल एक्स। ऊपर क्या, ऊपर की साइड में क्या लिख रहा है? कैपिटल ए। नीचे की साइड में क्या है? कैपिटल जेड। इसका मतलब क्या है? एक्स तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स एनी एलिमेंट। ठीक है, जेड क्या है? जेड एटॉमिक नंबर। ठीक है, ए क्या है? मास नंबर। तो सिंबल कैसा होता है? ऐसे होगा। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम आपके पास में। ठीक है, तो सोडियम, तो ऊपर क्या लिखा है? 23 और नीचे क्या है? 11। तो बेटा नीचे की साइड में जो नंबर लिखा होता है मतलब ये क्या आपके पास में? एटॉमिक नंबर। ये क्या आपके पास में? एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। और मास नंबर कितना है? 23। तो किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। नीचे की साइड में तो क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। ऊपर की साइड में क्या लिखा होता है? मास नंबर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। To specify the number of subatomic particles present in an atom is called its nuclear structure। ठीक है, कि एक एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कहलाती है। एक एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट हैं या कितने नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट हैं वही उसकी क्या कहलाती है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है,
कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, ये चीजें। तो जैसे केस नंबर फर्स्ट, यदि हमारे पास एटम कैसा हो, न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम, तो क्या होगा बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे किसके, एटॉमिक नंबर के। जब मैंने देखा भी पीछे कि जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर। ये कंडीशन कब है, जब आपके पास में एटम कैसा है, न्यूट्रल है। एटम आपके पास में कैसा है, न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के और एटॉमिक नंबर के। इसका देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है एटॉमिक नंबर के, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और नंबर ऑफ किसके, एटॉमिक नंबर के। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जब कोई न्यूट्रल एटम है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और एटॉमिक नंबर की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। बात क्या आती है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से क्या घटा दो बेटा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर में से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मास में से क्या घटा देंगे बेटा, एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन, ठीक है। एग्जांपल कहते हैं यूरेनियम, इसका मास कितना है 228, और ठीक है एटॉमिक नंबर कितना है 92। तो ये कैसा एटम है हमारे पास, न्यूट्रल एटम। कैसा एटम है ये, न्यूट्रल एटम है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 92। क्योंकि एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट कि Z इज इक्वल टू, जेड मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 92। तो जितने न्यूट्रल एटम है तो उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन, उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 92, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है 228, और एटॉमिक नंबर कितना है 92। तो इसको माइनस कर दिया तो कितना गया 136, ठीक है 136। केस नंबर सेकंड, यदि आपके पास में एटम कैसा हो, कैटाइंस, मतलब न्यूट्रल ना हो, उसके ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैटाइंस। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटाइन। यदि किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा, उसको हम क्या कहते हैं, कैटाइंस कहते हैं। इट इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। कैटाइन पार्ट कब बनता है, जब कोई न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस कर देता है, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, वो कैसे, उसको हम पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए पहले फॉर्मेट देख लो क्या क्या होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, जेड। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जेड में से माइनस कर दोगे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जेड में से क्या कर दोगे, ठीक है, माइनस कर दोगे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या हो गया, एटॉमिक नंबर में से आप जितना जो चार्ज दे रखा है उतना कम कर दो, उसमें से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही निकालेंगे, कैसे, मास नंबर में से क्या घटा देंगे बेटा, एटॉमिक नंबर। तो एक एक इसका सिंबल है मास नंबर का, जेड किसका है, एटॉमिक नंबर का, तो ए माइनस जेड, इट मीन्स मास नंबर में से क्या घटा दिया आपने, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखें। एग्जांपल देखें सोडियम का, देखिए। तो हमें पता है सोडियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं सोडियम के अंदर, 11, मतलब सॉरी एटॉमिक नंबर जो कितना होता है उसका 11 होता है, मास नंबर कितना होता है 23 होता है। तो देखो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या आएंगे, जेड, जेड कितना है 11, तो कितने आ गए बेटा आपके पास में 11 आ गए। नंबर, बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है 10, क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतने से क्या हो जाएगा कम। तो ठीक है, आपके पास में एटॉमिक नंबर कितना है 11, और पॉजिटिव चार्ज कितना 1, तो 11 में से एक माइनस कर दिया, 11 में से एक माइनस कर दिया तो कितना आ गया बेटा 10, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 माइनस का 11, मास नंबर कितना है 23 और एटॉमिक नंबर कितना है 11, इज इक्वल टू कितना आ गया 12। सेम इसी तरह एग्जाम्पल किसका बेटा, आयरन। आयरन के ऊपर कितना चार्ज रखा है, प्लस का 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 26, और मास नंबर कितना होता है 56, ठीक है। तो इसमें जेड की वैल्यू कितनी है 26, तो जितनी जेड की वैल्यू उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए बेटा 26, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए बेटा, कितना पॉजिटिव चार्ज है 3, और जेड की वैल्यू कितनी है 26,
26 में से माइनस कर दो कितने, 3, 3, 26 माइनस 3, ठीक है, कितने आ जाएंगे बेटा, 23। आपने 26 में से 3 माइनस कर दिया बेटा, कितनी आ गई, 23 आ गई। तो यही है, जेड की वैल्यू में जितना पॉजिटिव चार्ज दे रखा है उतना क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से क्या घटा देंगे, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है, 56, एटॉमिक नंबर कितना है, 26, तो वैल्यू कितनी आ गई, 30। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 30। तो बेटा कैटाइन में आपके पास में, ठीक है, ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, जो चेंज होता है वो नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या कर दो आप, माइनस कर दो, किसमें, एटॉमिक नंबर में से क्या कर दो, माइनस कर दो, वही आपके पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए। इन एनाइंस, एनाइंस क्या होता है बेटा, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, एनाइंस। नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड द एनाइंस। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। These are formed by the gain of electron. The number of electron gain is equal to the magnitude of negative charge. क्या होता है बेटा, जब कोई न्यूट्रल एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनाइंस कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, जेड, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने क्या होंगे आपके पास में, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात आती है किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जेड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज होगा एटॉमिक नंबर में ऐड कर दो, जितना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा उसमें एटॉमिक नंबर में क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएंगे, मास नंबर में से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर। तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है बेटा, इसके ऊपर कितना मास है, 16, और एटॉमिक नंबर कितना है, 8, और चार्ज कितना रखा है, 2 नेगेटिव। और आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो बेटा देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जेड, जेड कितना बेटा, 8, ठीक है। तो जेड कितना है, 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, 8। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जेड प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जेड कितना है, 8, नेगेटिव चार्ज कितना है, 2, तो 8 प्लस में 2, ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ऐड कर दो एटॉमिक नंबर में। तो 8 प्लस में 2 कितने आ गए बेटा, 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो कैसे निकालते हो, वो तो मास नंबर में से क्या घटा दो आप, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है, 16, एटॉमिक नंबर कितना है, 8, 16 माइनस 8 कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट बेटा, न्यूक्लियर रिलेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। तो सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं बेटा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number are called isotopes। मतलब कि क्या है बेटा इसका, कि जिस एलिमेंट के एटम के सेम एलिमेंट हो और सेम एटॉमिक नंबर हो बट उसका डिफरेंट क्या हो, मास नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, 3 प्रकार के आइसोटोप शो करता है बेटा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ठीक है, तो प्रोटियम क्या होता है, 1H1, मतलब मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। ड्यूटेरियम मास नंबर 2, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1। ट्रीटियम मास नंबर 3, एटॉमिक नंबर 1। तो देखो एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, 1 1 1। मास नंबर क्या है, अलग अलग है, 1 है, फिर इसका 2 है, इसका कितना है, 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आएंगे, सेम, क्योंकि वो तो क्या होते हैं, Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, मतलब जितने एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने नंबर ऑफ क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, मास नंबर में से क्या घटा दोगे, एटॉमिक नंबर। 1 माइनस 1 कितने हो गए, 0। 2 माइनस 1 कितने हो गए, 1। 3 माइनस 1 कितने हो गए, 1। तो आइसोटोप क्या है, आइसो मतलब क्या होता है बेटा, सेम। ठीक है, तो सेम एलिमेंट और सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट सेम तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम, बट डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोटोप। सेम एलिमेंट है लेकिन
सेम ही एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट क्या आपके पास में मास नंबर है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। सिमिलरली क्लोरीन हैज टू आइसोटोप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, लेकिन दो मास नंबर कितने होते हैं 35 एंड 37। तो ये क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, ठीक है। एक का मास कितना है 35, दूसरे कितना है 37। एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है सेम 17 17। मास नंबर क्या है अलग, एक का कितना है 35, दूसरे कितना 37। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो क्या होंगे सेम, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, ठीक है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालें, 35 में से 17 गए कितने आ गए 18, और 37 में से 17 गए कितने आ गए 20। तो क्लोरीन के आइसोटोप में हमने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट क्या है मास नंबर, इट इज नोन एज द आइसोटोप्स। कुछ एलिमेंट है जो, कुछ और भी अदर एलिमेंट है जो कि आइसोटोप्स हो करते हैं, जैसे कार्बन, ठीक है। 3 प्रकार के आइसोटोप करता है, कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6, ठीक है। ऑक्सीजन भी 3 प्रकार के आइसोटोप शो करता है, ऑक्सीजन 16 8, ऑक्सीजन 17 8, ऑक्सीजन 18 8। नाइट्रोजन भी 2 प्रकार के आइसोटोप शो करता है, तो नाइट्रोजन इसका मास नंबर कितना 14 15। सल्फर 4 प्रकार के आइसोटोप शो करता है, जिसका मास नंबर क्या है 32 33 34 और 36। यूरेनियम 3 प्रकार के आइसोटोप शो करता है, जिसका मास क्या है अलग अलग है, 235 238 239। इसमें एक नोट करने की बात क्या है बेटा, ऑल द आइसोटोप ऑफ ए गिवन एलिमेंट विल शो ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जिस एलिमेंट के आइसोटोप होंगे ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या पाएगी, सेम पाएगी। जिस एलिमेंट के आपके पास में आइसोटोप, जैसे कार्बन के आइसोटोप है तो उनके सारों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, उनकी सारों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। बात आती है बेटा किसकी, आइसोबार की, ठीक है। बात किसकी आती है अब, आइसोबार की। तो आइसो मतलब सेम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज सेम होगी, देखिए एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आपके पास एटम कैसे रहेंगे आपके पास में अलग अलग रहेंगे, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब की बार आपके पास में मास नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। क्यों, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग रहेंगे। शुरू में यही तो लिखा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट अलग मतलब एटॉमिक नंबर अलग, लेकिन अपने पास क्या रखेंगे सेम मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या होगा इनका सेम होगा, उसी को हम क्या कहेंगे आइसोबार। फॉर एग्जांपल आर्गन, आर्गन का मास दे रखा है 40 और एटॉमिक नंबर 18। पोटेशियम, पोटेशियम का मास कितना है 40, एटॉमिक नंबर कितना है 19। कैल्शियम, कैल्शियम का मास कितना है 40, एटॉमिक नंबर कितना है 20। आर आइसोबार, चेक कर लेते हैं। आइसोबार एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो तीनों को मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, ठीक है। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। एटॉमिक नंबर क्या है आर्गन का 18, पोटेशियम कितना है 19, कैल्शियम कितना है 20। एलिमेंट क्या है अलग है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या है बेटा अलग अलग है। मास नंबर चेक करो, इसका भी 40 है, इसका भी 40, इसका भी 40, मास नंबर क्या है सेम। और जो एटॉमिक नंबर है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों वही रहते हैं हमारे पास, तो जो एटॉमिक नंबर है सेम चीजें रहेंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो मास नंबर में से क्या घटा दोगे एटॉमिक नंबर, तो 40 माइनस 18 कितने आ गए 22, 40 माइनस में 19 कितने आ गए 21, 40 माइनस में 20 क्या आ गए 20। तो हमने यहाँ क्या देखा कि इस आइसोबार में क्या होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट बट सेम मास नंबर, मास नंबर क्या है बेटा आपके पास में सेम है, मास नंबर क्या है सेम है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा आइसोबार, इसी को हम क्या कहते हैं आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटोन इन आइसोबार आर डिफरेंट, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटोन कैसे होते हैं अलग अलग होते हैं, देखो एच का 18 है 19 है और 20 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है डिफरेंट। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आइसोबार आल्सो डिफरेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है देखो अलग अलग, 22 है 21 है 20 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। आइसोबार एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड हंस दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। आइसोबार के अंदर एटम क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अलग 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 एलिमेंट होते हैं आपके पास में, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसे आएंगे अलग आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी आएंगे डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी आएंगे डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोन्स। आइसोटोन में क्या होता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर।
बट इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड एज आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोन के एटम भी आपकी बार आपके पास में अलग अलग रहेंगे, एटम अलग अलग रहेंगे तो एटॉमिक नंबर भी कैसा होगा, अलग अलग रहेगा। और कहता है एज वेल एज मास नंबर भी क्या होगा, अलग होगा। तो भाई सेम क्या होगा इसके अंदर, बट इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके अंदर क्या रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आएगी, सेम। जैसे एक आइसोटोन के एग्जाम्पल ले रखे हैं इधर, तो यहाँ सिलिकॉन है जिसका मास नंबर है 30 और एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है, फास्फोर जिसका मास नंबर है 31 और एटॉमिक नंबर है 15। सल्फर जिसका मास नंबर है 32, एटॉमिक नंबर है कितना, 16। देखो तो एटॉमिक नंबर क्या अलग अलग है, देखो 14, 15, 16। मास नंबर भी क्या अलग अलग है, 30, 31 और 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही होंगे बेटा, तो सेम एज इट इज। बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो 30 माइनस 14 कितने आ गए, 16। 31 माइनस 15 कितने आ गए, 16 बेटा। ठीक है, 32 माइनस 16 कितने आ गए, 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू हमने क्या देखी यहाँ से, क्या आई बेटा, सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आई, सेम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अलग है, ठीक है, मास नंबर भी क्या है, अलग है, लेकिन सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन का मास है बेटा 14 और एटॉमिक नंबर है 6। नाइट्रोजन का मास नंबर है 15, एटॉमिक नंबर है 7। ऑक्सीजन का मास नंबर है 16 और एटॉमिक नंबर है 8। देखो एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है। कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 है। इनके ऊपर मास भी क्या है, अलग अलग है। कार्बन का 14 है, नाइट्रोजन का 15 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वही एज इट इज रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखो 14 माइनस 6 कितने आ गए, 8। 15 माइनस 7 कितने आ गए, 8। और 16 माइनस 8 कितने आ गए, 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, सेम आई है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। ठीक है, एटम भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, लेकिन सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स। उनको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स।